हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। देखो, हमने देखा था कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका साइज क्या होता है? सेम साइज का होता है जितना साइज क्या होता है ऑब्जेक्ट का। आई मीन प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट के क्या होता है, साइज के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यदि कभी अपने को ये जरूरत हो कि नहीं ऑब्जेक्ट के साइज से छोटे साइज का क्या है ऑब्जेक्ट देखना है, या ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट को देखना है, आई मीन उसके इमेज को क्या करना है, बड़ा करके देखना है या छोटा करके देखना है, तो उसके लिए हम कौन सा मिरर यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? स्फेरिकल मिरर का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट को एम्पलीफाई नहीं करता है, मैग्नीफाई नहीं करता है, मैग्नीफाई नहीं करता है। मैग्नीफाई का मतलब क्या हुआ कि उसके साइज से क्या बड़े साइज का, आई मीन ऑब्जेक्ट से बड़े साइज का इमेज नहीं दिखाता है। ठीक है, तो टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी जनरली यूज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक हॉलो स्फीयर होता है ना, एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है, हॉलो स्फीयर होता है, जिसके सरफेस को हम क्या करते हैं, सिल्वर्ड करके और स्फेरिकल मिरर को बनाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर, जो आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके आप लोग पढ़े हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, अब तो 10th क्लास का 2 ईयर्स, आई थिंक नियर अबाउट 2 ईयर्स होने वाला है, हम तो भूल गए होंगे, लेकिन याद आ जाएगा जब आप देखोगे। तो ये याद भी होगा, बहुत लोगों को याद भी होगा, ऐसा नहीं है कि भूले हुए होंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, यही क्या है, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो पार्ट्स, दो तरह से होता है, दो टाइप का होता है। देखो यही क्या है, ये हॉलो स्फीयर है ना। इसके पार्ट को हम क्या करते हैं, ये वाले कुछ पार्ट को हम क्या करते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं। यही क्या हुआ, स्फेरिकल, सॉरी ये थोड़ा सा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिल्वर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, यदि हम बैक सरफेस को सिल्वर्ड करें, आई मीन ये सिल्वर्ड कर दिया, तो ये दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉनकेव मिरर। और इसका नाम और भी है, और इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं हम इसको, कन्वर्जिंग मिरर। आई मीन ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कराता है। अब क्या होता है, देखो ये मिरर का जो सेंटर होता है, सॉरी स्फीयर, ये क्या है, हॉलो स्फीयर है। दिस इज नथिंग बट द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। उसी के सरफेस को क्या किया जाता है, सिल्वर्ड किया। दिस इज कॉल्ड एम और दिस इज एम डैश। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका जो सेंटर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द क्या बोलते हैं, मिरर। और दिस इज नथिंग बट द एक्सिस। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, सी से। और दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं, जहां प्रिंसिपल एक्सिस इस स्फेरिकल सरफेस को कट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स, और क्या बोलते हैं इसको, जनरली आप पोल बोलते हो। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और दिस इज सी, दिस इज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखो यहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे है, अंदर है, तो ये कॉनकेव, और भी हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। अपर्चर ऑफ द क्या होगा, मिरर। ये बाद में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि ये क्या होता है, डेफिनेशन। तो ये पोल हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और पोल से इसको हम जनरली पी से जुड़, तो सीपी को हम क्या बोलते हैं, आई मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड अप।
ठीक है, या फ्रॉम विच द मिरर इज मेड। तो ये आपका क्या हुआ, कॉनकेव मिरर और क्या हुआ, कन्वर्जिंग मिरर हुआ। उसी तरह क्या होगा, देखो ऐसे भी हो सकता है, देखो ध्यान से, ए डॉट डॉट मैं कर देता हूं। यहां क्या किया गया है, देखो अंदर वाले पार्ट को क्या है, यदि सिल्वर्ड आउटसाइड किया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और कन्वर्जिंग मिरर इनसाइड किया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसको डाइवर्जिंग क्या बोलते हैं आगे। तो ये क्या हुआ, एम एम डैश। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इधर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दिस इज नथिंग बट द सिल्वर्ड सरफेस। अगेन क्या होगा, देखो दिस इज नथिंग बट द एक्सिस, सिमिलर सच्ची डेफिनेशन सेम है, अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पोल और वर्टेक्स। अगेन दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एक्सिस, ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर P, और CP इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस को क्या चीज से डिनोट करते हैं, R से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, और इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, डाइवर्जिंग मिरर। एम एम डैश। अगेन यहां आपसे कोई पूछे कि देखो इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, दिस लेंथ, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर। आई मीन इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द क्या होगा, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट ट्रांसमिटिंग या लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इज नथिंग बट द अपर्चर ऑफ द क्या होगा, मिरर। जितना अपर्चर कम होगा उतना ही क्या होगा, मिरर जो होगा वो क्या होगा, आइडियल सिचुएशंस को फॉलो करे। आइडियल क्या होगा मैं तुमको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो दिस इज एक्सिस ऑफ द क्या होगा, मिरर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो दो टाइप के मिरर हो गए, एक क्या होगा, कॉनकेव मिरर, दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक पार्टिकुलर टाइप के रे को क्या करते हैं, एक जगह कन्वर्ज करता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब देखो कुछ टर्म हम लिख लें, है ना। देखो यहां से पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, पोल। अब देखो इट इज द पॉइंट ऑन द मिरर, सिंपल क्या होगा, इट इज द क्या होगा, पॉइंट ऑन द क्या होगा, ऑन द मिरर which divide the mirror into equal parts, which divide mirror into two equal parts। ठीक है, ये क्या करता है, मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। इसको हम जनरली क्या चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज P। इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड एज क्या होगा, P। सिंपल लिख लेना डेफिनेशन, लाइक डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो क्या होगा, इट इज द लाइन, क्या होगा, इट इज द क्या होगा, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर
एंड क्या होगा, एंड पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द क्या होगा, ऑफ द मिरर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां क्या है देखो, सीपी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एक्सिस ऑफ द क्या होगा, मिरर। इधर बताया गया प्रिंसिपल एक्सिस और एक्सिस ऑफ द क्या बोलते हैं, उसको मिरर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, सेंटर ऑफ क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इट इज द सेंटर ऑफ द क्या होगा, स्फीयर, क्या होगा, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर from which mirror is क्या होगा, mirror is made। ठीक है, क्या होगा, mirror is made। it is denoted as क्या होगा, C। ठीक है, क्या हो जाएगा, C। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या सिंपल सेंटर भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, और इसी को क्या बोलते हैं, सेंटर भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछा जाएगा, सिंपल रेडियस ऑफ द क्या होगा, मिरर। ठीक है, क्या होगा, रेडियस ऑफ द मिरर। सीपी को हम क्या बोलेंगे, आई मीन सिंपल, जो जरूरी है उसको वो लिख लेंगे हम डेफिनेशन। जैसे अभी मार्जिनल रे क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्जिनल रे आप पढ़े भी होंगे और पारा एक्सियल रे। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे बहुत अच्छे से कि अब क्या होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, उसके बाद हम क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ क्या होगा, कर्वेचर ऑफ क्या होगा, मिरर, या इसको सिंपल हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो इट इज द रेडियस, सिंपल इट इज द क्या होगा, रेडियस ऑफ मिरर, रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज मेड। ठीक है, और इट इज डिनोटेड एज क्या होगा, कैपिटल आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। अब क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, एपर्चर, ये इंपॉर्टेंट है, एपर्चर है ना। तो ये क्या होगा, इफेक्टिव डायमीटर, आई मीन इफेक्टिव diameter of light reflecting surface, effective diameter of light reflecting area, effective diameter of light reflecting area is called effective diameter, sorry, aperture। जैसे देखो मैं ये बता रहा हूं, ये जानना जरूरी है। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, दिस इज कौन सा मिरर है, कौन के मिरर। ठीक है, यही तुम्हारा एक्सिस हो गया, दिस इज एक्सिस। तो देखो ये क्या हुआ, ए, यदि इसको आप ज्वाइन कर दो,
इसको, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यदि m है और ये क्या है m डैश है, तो दिस इज कॉल्ड एपर्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। ये क्या हुआ, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या हुआ, कॉनकेव मिरर, यही क्या हुआ तुम्हारा, पोल हो गया। दिस इज पोल, इधर कहीं सेंटर होगा, और दिस इज क्या हुआ, एक्सिस। यह सिंपल प्रिंसिपल। यहां देखो ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। ये क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। यही क्या हो गया तुम्हारा, एक्सिस हो गया। अगेन क्या है, इसको ज्वाइन करो, एम डैश, एम डैश। देखो यही क्या है, लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एपर्चर, ठीक है। तो अब दूसरा क्या होता है, पैराएक्सियल रे और मार्जिनल रे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये एपर्चर क्या होता है। अब हम देखेंगे क्या होगा, पैराएक्सियल रे, ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में इसको समझेंगे, या समझ लेते हैं कि पैराएक्सियल रे होता क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से, पैराएक्सियल, ये बेसिकली क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है। क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। अब पहले हम समझते हैं, उसके बाद में हम इसको इसका डेफिनेशन लिखेंगे। और केवल अपने को क्या पढ़ना है, पैराएक्सियल रे ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपने को, पैराएक्सियल रे पढ़ना है। अब थोड़ा हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर के लिए यूज करते हैं। एक ही मिरर मैं कंसीडर कर रहा हूं। देखो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, और इसको हमने क्या माना, कॉन्वेक्स माना, नहीं ये होता ही है यार, है ना, कॉन्वेक्स। अब हम थोड़ा ए रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहां भी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज वैलिड होता है, ये मैंने बताया था। तो पहले ये देखो, ये क्या है, ये तुमको समझना है ना, फिर तुम भूलोगे नहीं इसको। दिस इज नथिंग बट द क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दिस इज इट्स पोल, दिस इज एक्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यही क्या होगा, इसका कहीं सेंटर होगा, इसको हम सी से डिनोट करेंगे, दिस इज पोल। सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस ऑफ मिरर। अब देखो ये बार बार नहीं लिखूंगा, अभी लिख देता हूं, ठीक है। अब मान लो, देखो तो यहां ध्यान से देखो, ध्यान से हमने क्या किया, रे को क्या किया, इंसिडेंट कराया। यहां ये रे क्या है, एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि ये रे क्या हो जाए, रे यहां से क्या हो जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है। क्या हो जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, और यहां इंसिडेंट हो जाए, आई मीन यहां ऐसे परपेंडिकुलर, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां देखो, जब परपेंडिकुलर, हम यही तक बात कर रहे हैं, यहां तक, ठीक है। आई मीन प्रिंसिपल एक्सिस, हालांकि यहां नहीं रुकेगा, ये तुमको मालूम है कि इधर आएगा, लेकिन अपने को उधर से मतलब नहीं है अभी। अब देखो ये क्या होगा, देखो दिस इज क्या होगा, दिस इज नॉर्मल, यही नॉर्मल होगा ना यार, अरे यही नॉर्मल होगा ना, ये पॉइंट ये मान लो, देखो एम डैश, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या होगा भाई, देखो जितना एंगल ये होगा, ये यदि थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, अरे फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये थीटा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये 90 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहां थीटा इज इक्वल टू क्या है, आई मीन यदि क्या होगा, यदि मिरर पे इंसिडेंट रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और क्या हो, यदि क्या होगा, व्हेन रे पैरेलल टू द, क्या होगा, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द, क्या होगा, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
एंड इंसिडेंट एट द मिरर एट द एंगल ऑफ क्या हो जाएगा 45 डिग्री, देन रिफ्लेक्टेड रे विल बी क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैं बता रहा हूं तुमको, ये एम है, यहां नहीं आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये इधर पैरेलल आ जाएगा इधर। समझ में आया ना, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां थीटा देखो, ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, ऑलवेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करना है, वैलिड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। अब ये थीटा बहुत लार्ज है, क्या है, थीटा क्या है, बहुत लार्ज है, हम इसको स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, व्हेन क्या होगा, रे इंसिडेंट, व्हेन रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट टू द क्या होगा मिरर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, देन क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे विल पासेस थ्रू क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर टू द क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस। देख रहे हो ना, अब ध्यान से देखना, ये फिगर एक हो गया, फिगर 1। दूसरा देखो, ये समझा रहा हूं, फिर हम जनरल रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगेन ये पोल हो गया, ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और दिस इज एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये भी हो सकता है कि रे यहां जाए और यहां से क्या हो जाए, ये ऐसे जाए, फिर क्या हो जाए, ऐसे जाए, और फिर यहां से रिटर्न हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब अगेन देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, सोचना है यार, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। यहां देखो अगेन ए एंगल थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। देखो तो क्या हुआ, ये थीटा हुआ, ये थीटा हो जाएगा, तो ये सी हो गया, ए थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये होगा, ये तो तुमको कोई डाउट नहीं है ना यार। देखो यहां से भी देख सकते हो तुम, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखो यहां से भी तुम, अब देखो यहां क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये आर है, ये भी आर है, तो कौन सा एंगल सेम होगा, आप बता सकते हो। अब देखो ध्यान से, यहां क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया, क्या हो गया, ये देखो ये थीटा, ठीक है, यहां ऐसे रे हुआ, ये ऐसे, देखो ये थीटा, तो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा और ये भी थीटा होगा यार, तो ये 3 थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा 60 डिग्री, अरे यहां थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्या हो रहा है यहां थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है, समझ में आया ना। तो यदि क्या होगा, देखो यहां हमने ये देखा, सुनो ध्यान से, कि थीटा हम ये बोलते हैं कि क्या होगा, कि यदि रे क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और मिरर पे इंसिडेंट होगा, तो ऑलवेज क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस की पॉइंट से क्या होता है पास होता है रिफ्लेक्टेड रे, वो गलत है। यहां देखो रिफ्लेक्टेड, देखो तो ये क्या है, यहाँ ये जो इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है यार, लेकिन इसमें इस केस में क्या है, प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर है। यहां देखो यहां भी क्या है, यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो रहा है, पोल से पास हो रहा है, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या मिल रहा है अपने को 60 डिग्री। आई मीन यदि रे 60 डिग्री से क्या है, आइदर क्या हो कॉनकेव मिरर हो और कॉन्वेक्स मिरर हो, उस पे इंसिडेंट होगा, तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगा, पोल से पास होगा। आई मीन हम जो बोलते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास होता है, वो गलत है, ठीक है। अब एक थर्ड केस बता रहा हूं मैं तुमको, तो ये तुम्हारा क्या हुआ फिगर ये हुआ। अब तुमको समझ में आएगा कि पैराएक्सियल का मतलब क्या है। ठीक है, थर्ड केस देखो एक तरह से, यदि फिगर सी देखो यहां से, ये क्या हुआ एम एस, ठीक है, और दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, दिस इज ये पोल हो गया, और इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, और ये दिस इज एक्सिस,
ठीक है। अब हमने क्या किया, रे को इंसिडेंट कराया और उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे को, देखो ये क्या हुआ, हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो ये क्या हुआ, नॉर्मल हो गया, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है तुमको मालूम है, ठीक है। नॉर्मल रेडियस के अलॉन्ग होता है स्फीयर के या सर्कल के केस में। तो यदि एंगल थीटा होगा, आई मीन थीटा ही मान लो, तो इधर भी क्या होगा, देखो ये ध्यान से देखो, ये क्या होगा, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज क्या हुआ, इंसिडेंट रे, दिस इज क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, और दिस इज क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। देखो हम जनरली कौन सा मिरर यूज किए हैं, कॉनकेव, याद रखना, कॉनकेव मिरर, या इसी को हम क्या बोलेंगे, और कन्वर्जिंग मिरर, क्या बोलेंगे हम इसको, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। अब आप देखो यहां एक कहीं मिला, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ मान लेते हैं, कैपिटल एफ, इसको हमने क्या माना, पी माना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एंगल क्या होगा, देखो ध्यान से, ये एंगल क्या होगा, दिस इज ये थीटा, तो ई भी थीटा और ई भी थीटा, तो यहां से यदि परपेंडिकुलर, देखो ये भी तुमको मालूम चल जाएगा, यदि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहां से, ठीक है, ये पी, चलो यहाँ हम क्या मान लें, आर नहीं, क्या मान लें, एस मान लेते हैं यार, ठीक है। अब देखो ये लेंथ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, आई मीन ये वाला लेंथ कौन सा, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये टोटल आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई क्या हो जाएगा, आर बाई 2, ठीक है। तो ये कितना होगा, देखो तो इस एंगल में, आई मीन इन ट्रायंगल एस सी एफ में क्या हो जाएगा, मुझे ये निकालना है यार, ये निकालना है, तो ये कितना होगा, जितना ये होगा उतना ही क्या हो जाएगा, नहीं ये नहीं बोल सकते हैं कि उतना ही होगा, ठीक है। ये कितना होगा, ये निकालना है, तो cos थीटा यूज कर ले यार, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r, अरे सही है ना, r बाई क्या हो जाएगा 2 CF, और CF इज इक्वल टू क्या होगा, R बाई 2 cos, ठीक है, क्या हो जाएगा, R बाई 2 cos। अब देखो तो PF कितना हो जाएगा, PF, देखो तो PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस R बाई क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, सही है क्या। अब यदि हम मान लें, ये अप्रोक्सीमेशन तुम पढ़े भी हो, कि यदि ये देखो ये जनरल रिजल्ट है, कि यदि थीटा एंगल पे इंसिडेंट होगा, तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कहीं, ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे मिल रहा है। अब यदि हम मान लें कि थीटा क्या हो जाए, बहुत ही स्मॉल हो जाए, क्या हो जाए, थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PF विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां से हम पैरा एक्सियल रे का हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इफ थीटा इज क्या होगा, वेरी स्मॉल, देन क्या हो जाएगा, देन, ठीक है। अब यहाँ ये थीटा से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ऑलवेज क्या होगा, PF क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, PF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन cos थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये याद रखना है, sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुमको या यूं बोल सकते हैं, यहां से ये बोल सकते हैं कि sin थीटा नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा,
यहाँ से मैंने बताया कि पैराएक्सियल का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ से इफ क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज स्मॉल देन क्या हो जाएगा, देन cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1 एंड क्या हो जाएगा, pf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस r बाई क्या हो जाएगा 2, आई मीन क्या हो जाएगा r बाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोकस बोलते हैं, फोकल लेंथ। r बाई क्या होता है 2, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये क्या होगा, फोकल लेंथ तुम जानते हो, फोकल लेंथ, और दिस इज क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। अब क्या होगा ये मैं बता रहा हूं, ये बात समझ में है, F इक्वल टू आर बाई टू यहां से प्रूफ। इसका मतलब क्या है कि अब क्या होगा कि जितने रे होंगे, आई मीन यहां से प्रूफ हो रहा है कि जितने रे क्या होंगे, यदि क्या होंगे पैराएक्सियल रे, क्या होगा कि इफ द एंगल मेड बाय ऑल द रेज है ना, विद द क्या होगा, विथ मिरर इज वेरी स्मॉल, देन क्या होगा, देन सच रेज आर कॉल्ड क्या होगा, पैराएक्सियल। क्या हो जाएगा, सच रेज आर कॉल्ड पैराएक्सियल रेज। ठीक है, और फॉर पैराएक्सियल रेज के लिए क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, R बाई 2 होता है। देखो ध्यान से, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोकस। इसको अभी मैं फोकस बताता हूं तुमको, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, पैराएक्सियल रे का डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम फोकस। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम 10th क्लास में पढ़े हो, F इक्वल टू R बाई 2। ये किसके लिए डिफाइन होगा, ये थीटा के लिए, थीटा आई मीन किसके लिए, पैराएक्सियल रे के लिए। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, पैराएक्सियल रे का डेफिनेशन, पैराएक्सियल रेज। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द क्या होगा, इंसिडेंट रे विथ क्या होगा, एक्सिस, if the rays incident at the क्या होगा, incident at the mirror, incident on the mirror at very small angle, then such rays are called पैराएक्सियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैसे रे को हम क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल रेज बोलते हैं। क्या होता है, पैराएक्सियल। इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर एट वेरी स्मॉल एंगल, देन सच रेज आर कॉल्ड पैराएक्सियल रेज। क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराएक्सियल रेज। एंड इफ द क्या होगा, इफ द पैराएक्सियल रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन ऑल आफ्टर रिफ्लेक्शन all rays will meet a particular point on the principal axis. Such point is called focus. उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो पैराएक्सियल रे कोई जरूरी नहीं है कि वो रे क्या होना चाहिए, एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ये लिखना, ये लिख लेना है, ठीक है। और यदि रे क्या होगा, पैराएक्सियल रे नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको, मार्जिनल रेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना है और फिर हम आते हैं कि फोकस क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से, तो जैसे यहां क्या है, या हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रे इंसिडेंट एट वेरी स्मॉल एंगल विद द क्या होगा, या हाँ ये तो हमने डिफाइन किया, इफ द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे इज वेरी स्मॉल विद द एक्सिस ऑफ द मिरर, देन सच रेज आर कॉल्ड क्या होगा, पैराएक्सियल रे। क्या हम बोलेंगे उसको,
पैरा एक्सियल रे। दूसरी तरह से भी इसको डिफाइन कर लेना, इफ द क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ एंगल, चाहे ऐसे ही रहने तो एक ही डेफिनेशन रहेगा। अब देखो क्या होगा, पैरा एक्सियल रे के लिए क्या होगा, अभी हम कौन सा रे कंसीडर करेंगे, पैरा एक्सियल। यही तुम्हारा क्या होगा, ये पोल हो गया, दिस इज सी, सी देखो F इक्वल टू R/2, यहां क्या होगा, फोकस होगा। अब यदि क्या होगा, रे, यहां देखो, यदि रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और क्या कौन सा रे है, पैरा एक्सियल रे। क्या है, पैरा एक्सियल रे। तो ऑल रे जो होंगे कहां मिलेंगे, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कहां मिलते हैं, ऑल रेज कहां मिलेंगे, ऑल रिफ्लेक्टेड रे कहां मिलेंगे, पार्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे, कहां, पार्टिकुलर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फोकस। फोकस, इसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस। ये ऑल क्या है, पैरा एक्सियल। तो ये जो फोकस डिफाइन है वो किसके लिए है, केवल पे। यहां कौन सा होगा, देखो एम जैसे कौन सा रे है, कॉनकेव रे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब देखो इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, कि ऑल रिफ्लेक्टेड रे यदि पैराक्सियल रे हो, अपने को पैराक्सियल रे ही पढ़ना है। ठीक है, यहां देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो ये क्या, कॉनकेव मिरर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो यहां क्या होगा, मिले, इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसी को हम, फोकल लेंथ। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, PF, आई मीन PF इज कॉल्ड F, फोकल लेंथ। ठीक है, C तो तुमको मालूम ही है, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। और क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, R/2। एक किस रे के लिए वैलिड है, पैराक्सियल रे के लिए, पैरा एक्सियल रे के लिए। तो ये कौन सा हमने मिरर यूज किया, कॉनकेव मिरर। तो दूसरा देखो यहां क्या है, ये कॉन। अब हम फोकल लेंथ का मैं डेफिनेशन जस्ट, अब देखो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहां क्या है, इफ द रेज क्या है, आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर इंसिडेंट ऑल रे मीट एट ए पॉइंट ऑन द क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, सच पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो ये क्या है, ऑल पैरा एक्सियल रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। यहां देखो, तो यहां रियल में मिल रहा है, तो यहां जो फोकस होगा वो क्या होगा, रियली फोकस होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, तुमको एक्सिस हो गया, ये एम डैश। ठीक है, यहां भी आप क्या करोगे, इंसिडेंट कराओ, अरे ठीक है, तो इधर कहीं C होगा, C, इधर F होगा, फोकस। ठीक है, तो यहां ऐसे दिखा दो, यहां से क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रे बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग रे। यहां से आप कैसे भी आप ये कराओगे तो ये मालूम पड़ेगा कि, ठीक है, ये यहां क्या हुआ, ऐसे। ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग हुआ, ये दिस इज कॉल्ड फोकस, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, इसको F से डिनोट करते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहां क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहां आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि रे यहां से क्या हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, रे इज डाइवर्जिंग, और यहां क्या है, कन्वर्ज। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉन्वेक्स मिरर। और क्या बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। ये सब कौन सा रे है, कोई पूछे तो क्या है, पैराक्सियल रे। क्या है, पैराक्सियल रे। ऑल रेज क्या है, पैराक्सियल रे। तो यहां भी क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। ठीक है, तो दूसरा क्या है, यदि रे, आई मीन यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यार, बहुत ही स्मॉल है,
ठीक है। अब यदि क्या होगा, यहां क्या है देखो, दोनों चीज में ऑल इंसिडेंट ऑल पैराएक्सियल रे क्या है, यहां पैरेलल टू द क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, ऑल पैराएक्सियल रेस आर क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां नोड में लिखता हूं, तो यहां क्या है, व्हेन रेस आर पैरेलल टू द क्या होगा, व्हेन रेस when paraxial rays are parallel to principal axis, then after reflection and then after when paraxial rays are parallel to principal axis, then after reflection they really meet or appear to meet, they क्या होगा, they really converge or appear to really converge at a point or diverge, और क्या होगा, diverge or appear to diverge from a point on principal axis. Such point, this point is called focus। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब क्या होगा, रे पैराक्सियल होगा लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहां फोकस नहीं करता है, वो कहीं फोकल एक प्लेन होता है। फोकल प्लेन क्या होता है मैं बता देता हूं। अब देखो क्या होगा, एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एम डैश, यहां में ए सी है और यहां क्या है, एफ है। तो फोकल प्लेन क्या होता है पहले देख लो, फिर उसके बाद तुमको देखो। प्लेन कंटेनिंग क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, फोकल प्लेन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, फोकल प्लेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पोल, ये तो तुमको मालूम ही है। एंड प्लेन क्या होगा, कंटेनिंग फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड क्या होगा, फोकल प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। फोकल प्लेन, आई मीन फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल, ये जरूरी है, फोकल प्लेन ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां ऑलवेज क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और क्या होता है, फोकस को कंटेन करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फोकल प्लेन बोलते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि अब ये तुमको ये समझ में आया कि यहां क्या है, यहां हर जगह हमने पैराक्सियल रे एक्सिस के पैरेलल कंसीडर किया है। यहां यदि क्या होगा, देखो अब यहां यही मैं बता देता हूं कि यहां क्या होगा, यदि रे क्या होगा, पैराक्सियल क्या होगा, नहीं होगा, आई मीन ये पैराक्सियल होगा, लेकिन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। देखो ध्यान से, ये क्या है, पैराक्सियल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल नहीं है। देखो इसको पैरेलल थोड़ा ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये कहां मिलते हैं, देखो यहां मिलते हैं। ऑल रे कहां मिलते हैं, यहां। कहां मिलेंगे, ऐसे, ठीक है, यहां फोकल प्लेन में क्या है, मिलेंगे।
देखो ध्यान से, यहां आप इंसिडेंट कराओगे तो कहां मिलेंगे, ईवी क्या है, देखो पैराक्सियल रे हैं, लेकिन यहां क्या है, एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, यदि पैराक्सियल रे हो और एक्सिस के पैरेलल नहीं हो तो कहां मिलते हैं, फोकल प्लेन में कहीं क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं। फोकल प्लेन में कहीं क्या होता है, मिलते हैं, दे मीट इन द क्या होगा, फोकल प्लेन एनीवेयर, फोकस के जस्ट नीचे ये कहीं एंड पॉइंट होगा, वहां क्या मिलेंगे। तो यहां क्या है, इफ द रे आर पैराक्सियल एंड नॉट पैरेलल टू द क्या होगा, क्या होगा, नॉट पैरेलल टू द क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, देन ऑल रेज विल मीट एट ए पॉइंट इन द क्या होगा, फोकल प्लेन, नॉट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिलेगा, कहां मिलेंगे, फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पे मिलेंगे। कहां मिलेंगे, फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये समझ में आई क्या है, पैराएक्सियल रे। अब यदि क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, आई मीन क्या होगा, ऐसे ही बोल सकते हो कि क्या होगा, रे आर पैराएक्सियल देन एंड पैरेलल टू द क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, देन ऑल रेज विल मीट एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर, सच पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। लेकिन यदि रे क्या होगा, पैराएक्सियल नहीं होगा, मार्जिनल रे होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑल पैरेलल रेज क्या होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे नहीं मिलते हैं। ये समझ में आई बात कि पैराएक्सियल रे क्या होता है। यदि रे क्या होगा, पैराएक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ऑल रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे मिलेंगे, रियल में मिलेंगे कन्वर्जिंग मिरर के केस में, और डाइवर्जिंग मिरर के केस में क्या होगा, इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। यदि क्या होगा, पैराएक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा तो ऑल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिलेंगे, फोकल प्लेन में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, फोकल प्लेन में मिलते हैं। तो ये पैराएक्सियल रे के लिए, पैराएक्सियल रे के बारे में था इतना। फोकस भी मैंने बता दिया कि क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि मार्जिनल रे क्या होता है। तो जो रे पैराएक्सियल नहीं होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रे बोलते हैं। तो मार्जिनल रे के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है थ्रू आउट द रे ऑप्टिक्स, वनली अपने को कौन सा रे पढ़ना है, पैराएक्सियल रे, मार्जिनल रे के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल रे। तो क्या होगा, इफ रेस, इफ इंसिडेंट रेस, इफ incident rays, now if rays incident at some finite angle on the mirror, on the क्या होगा, mirror, then such rays are called marginal ray। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो, जैसे देखो याद है कि फॉर मार्जिनल रे के लिए क्या होता है, यदि रे मार्जिनल होगा तो क्या होगा, ये देख लेना है, दिस इज पोल। देखो क्या होगा, ये यदि रे मार्जिनल है, यहां ऑफकोर्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा सी, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ये रे मार्जिनल रे है। ये सब, ये देखो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे देखो एक पॉइंट पे मिल रहा है क्या, प्रिंसिपल नहीं, ये क्या है, मार्जिनल रे है। आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यहां ज्यादा है। देखो जितने क्या होगा, एपर्चर क्या होगा, जितना छोटा होगा वही क्या होगा, आइडियल सिचुएशन के, आई मीन मिरर जो होगा आइडियल सिचुएशन की तरह, आई मीन ऑल रेज जो होंगे वो क्या हो गए, पैराएक्सियल की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, जितना छोटा होगा ये, ठीक है। तो ये तुमको क्या है, ये सब रेज क्या है, इनको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रे बोलेंगे। तो अपने को क्या करना है,
कौन सा रे कंसीडर करना है? ओनली पैराएक्सियल रे कंसीडर करना है और कोई रे नहीं कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? पैराएक्सियल रे। ठीक है, वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, आई मीन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल फॉर्म कर रहा हो, ऐसे ही बोल सकते हैं। या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? बहुत ही छोटा है, आई मीन नियरली टेंस टू क्या है, 0 है, तो हम वैसे रे को क्या बोलते हैं? पैराएक्सियल रे बोलते हैं। तो पैराएक्सियल रे के लिए हम क्या करते हैं? ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब इसमें अब हम वन बाई वन, तो ये कौन सा मिरर है लिख लेना, हालांकि मैं नहीं भी बोलूं तो तुम समझ जाना कि ये तो डायग्राम इतने बार यूज करेंगे, अभी 5 से 7 क्लास की तुमको याद हो जाएगा। ये क्या है? कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। और क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? कुछ रूल्स पढ़ेंगे यहां। अब देखो क्या है, अभी हम क्या पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ना? इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, आई मीन रूल्स ऑफ द क्या होगा कि कितने तरह से आप रेज फॉर्म कर सकते। अब देखो यहाँ क्या होगा कि इमेज कैसे फॉर्म होगा कि जब रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगे, रियली मिलेंगे कहीं, तो क्या हो जाएगा? जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी मिलेंगे तो जब रियली मिलेंगे तो इमेज फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? रियल होगा। यदि रियली नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि क्या होगा कि कितने तरह से हम क्या कर सकते हैं रे को सेंड। अब देखो यहाँ यदि आप नॉर्मल के अलोंग रे को क्या करोगे? इंसिडेंट कराओगे, तो और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो क्या होंगे? क्या होंगे? रिट्रेस करेंगे पाथ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा यार? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तुम एक पॉइंट यहाँ लिख लेना। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मैं बता देता हूं, फिर हम आते हैं यहाँ। देखो ध्यान से, ये क्या है? यही क्या है? ये सेंटर ऑफ क्या है? कर्वेचर है। यदि रे क्या है? ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रे यदि मैं ऐसे भेजूं, कैसे? ऐसे, तो रे ऐसे भेजूं ऐसे, तो ये कहां होंगे? नॉर्मल कह लो। यहां एंगल ऑफ आई क्या है? 0 है, तो एंगल ऑफ आर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये समझ में आना? ये क्या हुआ? दिस इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा? सेंटर और रेडियस को ज्वाइंट करेगा जो पॉइंट, वो ये क्या हो जाएगा? एम डैश हुआ तुम्हारा क्या हुआ? मिरर, है ना? तो यहाँ क्या हुआ? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर, ये तुमको एक पॉइंट माइंड में रखना है। ठीक है, यदि कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये केवल नोट में मैं बता देता हूं तुमको, फिर हम यहां नोट में लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो एम डैश। ठीक है, अब यहां क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं होगा यार, सी। अब देखो यहां से, अब यदि रे को मैं ऐसे ही भेज दूं, कैसे? तो देखो, तो यहां से क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0 हो गया, तो यहां रे को ऐसे भेज दूं यार, ऐसे, तो देखो अगेन क्या हो जाएगा? यहां से रे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि रे को मैं ऐसे भेज दूं तो इंसिडेंट। ठीक है, ये क्या हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। आई मीन रेडियस के अलोंग यदि रे क्या होगा? इंसिडेंट होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? उस पाथ को क्या करेगा? क्योंकि ये सब देखो, ये सब क्या होगा? नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, है ना? क्या होगा? नॉर्मल की तरह क्या होगा? बिहेव करेगा। तो ये तुमको पॉइंट माइंड में रखना है, रूल। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है? ध्यान देना है। अब देखो इमेज फॉर्मेशन के लिए अपने को कितने हैं? तो F इक्वल टू R/2 तुमको समझ में आया, तुम दूसरे मेथड से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या है, इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने
कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे चाहिए? 2। ऐसे तो इनफाइनाइट चाहिए, लेकिन 2 क्या है चाहिए? 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल गया, वही क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो रूल्स फॉर क्या होगा? रूल्स फॉर क्या होगा? यहां मैं लिख देता हूं, रूल्स फॉर द क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है। आई मीन कितने तरह से आप रे डायग्राम को सेंड करोगे कि आसानी से आप क्या कर सकते हो? इमेज बना सकते हो। ठीक है, तो तुम लोग जानते हो, है ना। अब यही क्या होगा? रूल वाइज देखो, रूल नंबर 1 क्या होगा? यहां देखो, रूल नंबर, अब मैं डेफिनेशन देखो। पहले तो क्या है, यदि रे, अभी देखो मैंने क्या बताया, हम कौन सा रेज यहां कंसीडर करेंगे? पैराएक्सियल रे। कौन सा रे कंसीडर करेंगे? पैराएक्सियल रे। तो पहला रूल ये है कि यदि क्या होगा? ऑल इंसिडेंट रे क्या होंगे? देखो ध्यान से, ऑल इंसिडेंट रे क्या होंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोल हो गया, इधर कहीं क्या है? सेंटर हो गया। देखो ध्यान से, ये क्या होगा? दिस इज सी, और इधर ऑब्वियसली क्या होगा? एफ होगा। तो ऑल क्या हो गए? यदि ऑल रेज क्या होंगे? पैराएक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो सभी रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होंगे? फोकस से पास होंगे। ठीक है, कहां से पास होंगे? फोकस से। एक रूल ये होगा। तो एक तरह से तुम इमेज ऐसे भेज सकते, सॉरी क्या कर सकते हो तुम? एक तरह से, ठीक है, रे को ऐसे भेज सकते हो। एक टाइप से ऐसे भेज सकते हो। क्या करो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास इंसिडेंट कराओ, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होंगे? फोकस से। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है, एम डैश क्या होगा? कॉनकेव मिरर। अब एक तरह से तुम ऐसे रे को क्या कर सकते हो? रूल फॉर द फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा देखो, यहां दोनों मिरर अपने को कंसीडर करना है ना। ये क्या है? एम डैश। ठीक है, उसके बाद ये एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। अब देखो यहां भी क्या करोगे आप? यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को भेजोगे तो ऐसे मालूम पड़ेगा कि एक जगह से क्या है? डाइवर्ज होता होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कन्वर्ज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? डाइवर्ज। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड फोकस। और इधर कहीं क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे एंड दिस इज क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो एक रूल ये हुआ। ये क्या हुआ? कॉन्वेक्स। एक तरह से हम ये भेज सकते हैं, आई मीन इफ द क्या होगा? रेस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे विल पासेस थ्रू क्या होगा? पासेस थ्रू क्या होगा? पासेस थ्रू फोकस। यहां क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेस पासेस थ्रू क्या होगा? याद रखना है, ये तुम पढ़े होगे, थ्रू फोकस। यहां क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेस appear to diverge from focus। ठीक है, तो रूल नंबर क्या है? 1 है कि इस तरह से। दूसरा रूल नंबर 2 क्या है? कि यदि रे क्या होगा? इसके अपोजिट, व्हेन द रे पासेस थ्रू क्या? इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? इंसिडेंट रे। देखो यहां से एम डैश। ठीक है, यही फोकस हो गया, ये सी हो गया। तो मेरा ये मानना है कि यदि क्या होगा? इंसिडेंट रे, सॉरी, यदि क्या होगा? रे जो होगा, इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, फिर रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है,
किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। देखो यहां से मेरे तुम भेजो। अब एक, ठीक है, यहां देखो, यहां क्या हो जाएगा? ये कौन सा मिरर है तुम्हारा? अरे ये कौन सा है? कॉनकेव। यहां देखो, यही फोकस है यार, तो अंदर तो रियल में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे दिखा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। एक रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो जाएंगे? ऐसे। यहां देखो, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे हो जाएगा? ठीक है, ये क्या करना है तुमको ध्यान में, तो एक रे इस तरह से भेज देंगे, एक रे इस तरह से भेज देंगे। ठीक है, एम डैश कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहां क्या होगा? देखो यहां इसमें वेन क्या होगा? वेन रेज पासिस थ्रू क्या होगा? वेन इंसिडेंट रे, ऐसे लिखो, वेन इंसिडेंट रेज पासिस थ्रू फोकस, देन रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टेड रे आर क्या होगा? आर पैरेलल टू द क्या होगा? वहां डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो रूल नंबर सेकंड हो गया। रूल नंबर थर्ड क्या है? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, जो मैंने बताया अभी। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? रिट्रेस इट्स पाथ। क्या होगा? रूल नंबर 3, वेन क्या होगा? वेन इंसिडेंट रे passes through center of curvature, then center of curvature, then reflected rays retrace its path। जैसे देखो यहां, सी, यही मैंने सी दिखा दो यार तुम, है ना? देखो रे को हमने क्या किया? इंसिडेंट कराया। ठीक है, तो रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, यहां देखो, एम डैश। यहां क्या है कि यदि इधर सी होगा, तो अभी ये बताया भी था तुमको। ठीक है, यहां ये इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। तो दिस इंडिकेट दैट दिस इज क्या होगा? इंसिडेंट रे, और ये क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड। ठीक है,
यहाँ भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये कॉनकेव मिरर, यहाँ क्या है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक और रूल है कि क्या होगा, इफ द रे विल इंसिडेंट एट द क्या होगा प्रिंसिपल सॉरी पोल, रूल नंबर 4 ही रूल नंबर याद रखना है, बट अ फास्ट इमेज फॉर्म होगा। यही क्या है, ये दिस इज फोकस नहीं पोल, दिस इज फोकस, और इधर क्या होगा सी। ठीक है, तो यदि रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है पोल पे, तो यहाँ लॉ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा नॉर्मल की तरह क्या हो जाएगा बिहेव करेगा, दिस विल भी क्या होगा यहाँ, ये क्या होगा नॉर्मल। तो जितने एंगल पे रे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे क्या होगा, ये इंसिडेंट रे होगा और ये क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स, यहां सेम चीज है एम डैश, ये दिस इज पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी। ठीक है, अब यहां तुम यदि रे को इंसिडेंट कराओगे, जितने एंगल पे यहाँ रे इंसिडेंट करिए थीटा पे, तो यहां से क्या होगा थीटा पे ये क्या होगा, क्यों, क्योंकि दिस विल बिहेव लाइक ये क्या होगा। तो जितने एंगल पे यहाँ रे इंसिडेंट होगा उससे क्या हो जाएगा, उतने ही एंगल पे क्या होगा रिफ्लेक्ट। तो इतने तरह से आप क्या कर सकते हो, रेस को क्या कर सकते हो 4 तरह से सेंड कर सकते हो, और आप इमेज आसानी से फॉर्म कर सकते हो। अगले क्लास हम देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।